नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग की। आज हम लोगों ने ढेर सारे स्टॉक्स में ट्रेड किया, 5 स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया, सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आपको बता दें, आज हमारे 2 स्टॉक्स में स्टॉप लॉसेस हिट हो गए, 2 स्टॉक्स में टारगेट हिट हुआ, और जो एक स्टॉक था उसमें हमने बहुत ही छोटा सा प्रॉफिट लिया, और ये बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। तो पहले हम स्टॉप लॉसेस की बात करेंगे। पहला था महिंद्रा एंड महिंद्रा। यहाँ पर कुछ सोचना ही नहीं था, बिल्कुल हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं रही, आपको ट्रेड का बाई सिग्नल इस कैंडल पे यहाँ पर मिला था। उसके बाद आप बाई करते आपको टारगेट 1 मिल जाता। और आपको एक और बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ट्रेड देते हैं और आपको टारगेट 1 आने के बाद भी कहते हैं उनका टारगेट हिट, लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। हम आपको हमेशा 1:2 के रेशियो में ही टारगेट की बात करते हैं। और आपका अगर ₹1 जा रहा है उस ट्रेड में, तो ₹2 आपके पास आना चाहिए। अब इस केस में हम बहुत बार गलत साबित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अभी लर्निंग फेज में आपको रखे हुए हैं, आप सीख रहे हो चीज़ों को, और उस चीज़ से जब आप आगे बढ़ोगे आप कई सारी सिचुएशन को टैकल कर पाओगे। जैसे कि आज अगर आप एचडीएफसी बैंक देखें, या कई सारे ट्रेड्स जो पिछले हफ्ते उससे पहले आप जाकर देखें, अगर हमने 1% का स्टॉप लॉस लिया होता, हमारे जो स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, लगभग मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन 70% जो स्टॉप लॉसेस हमारे हिट हुए हैं, केवल इसी कारण क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस छोटा था, 0.5% का था। इस चीज़ पे हम काफ़ी काम कर सकते हैं, इसीलिए मैं आपसे सीखने की बात करता हूँ। आप सीखते चलिए। आप जब 1:2 रिस्क रिवार्ड पे प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, समझ लीजिए आपने बहुत बड़ी अचीवमेंट कर ली। 1:1 पे तो वो एक बच्चा मतलब सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि अगर आप 1:1 का ट्रेड लेते हो, यहाँ पर सक्सेसफुल होना आसान है, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी लो होगी। ठीक है, आपके ट्रेड ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, लेकिन आप जब डे एंड में प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे, वहाँ आपका प्रॉफिट जो है वो छोटा आएगा। तो ये हमको नहीं चाहिए, हमको प्रॉफिट बड़ा चाहिए, भले हमारे ट्रेड्स ज़्यादा नेगेटिव चले जाएं। इसीलिए मैं आपको सिखाने की बात करता हूँ। और जो भी हमारा सिग्नल वाला पैटर्न है, इससे आसान कुछ हो नहीं सकता इंट्राडे ट्रेडिंग में। इससे आसान बस एक ही चीज़ होती है, जुआ खेलिए आप आके, कुछ भी बाई कर लीजिए, कुछ भी सेल कर लीजिए। इतना आसान आपको कोई नहीं बताएगा। और मैं आपके लिए स्टॉक्स ढूंढता हूँ, उसके बाद आपको ट्रेड करना होता है। बहुत ही आसान भाषा में आपको सारी बातें मैं समझाता भी हूँ। तो आई होप आपसे साथ की उम्मीद है आप उतना हमारे साथ बने रहोगे। तो चलिए, आपको यहाँ पर सिग्नल मिला, आपने बाई किया, आपको टारगेट 1 अचीव भी होता। उसके बाद आकर इसने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्योर स्टॉप लॉस गया। हम गलत हो गए, बिल्कुल हम बाजार को देते हैं अपनी गलती का मौका। कोटक महिंद्रा बैंक, यहाँ पर कोई दिक्कत हुई? जी हाँ, यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में फंस के रह गया। हमें जो है ट्रेड तो मिल गया, ठीक, हमें रिट्रेसमेंट भी मिल गया बाई करने का, बाई सिग्नल भी मिल गया। उसके बाद हमको करना क्या था? वेट करना था, कोशिश ऊपर जाने की किया, फिर से नीचे, फिर से ऊपर, फिर से नीचे। हमारा स्टॉप लॉस एग्जैक्टली बचा रहा, कोई दिक्कत आई नहीं हमारे स्टॉप लॉस में, लेकिन हम इसमें स्मॉल प्रॉफिट में इसलिए निकल गए। और ये आपको भी सलाह देता हूँ, जो भी स्टॉक रेंज बाउंड हो जाए आपको उसमें एग्जिट कर ही लेना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगले स्टॉक पे चलते हैं। उसका नाम है एचडीएफसी बैंक। यहाँ पर जो हुआ वो किसी भी ट्रेडर के लिए एक श्राप जैसा होगा। खैर, यहाँ पर अगर आप ट्रेड देखोगे हमारा, तो जो भी हुआ हमारे फेवर में ही था, मतलब सारी चीज़ें हमारे फेवर में ही थी। हमें बाई सिग्नल यहाँ पर मिला, हमें बाई करना था एक रिट्रेसमेंट पे, हमने रिट्रेसमेंट का वेट भी किया, और अचानक से जो सेल ऑफ आया, ये बहुत लोगों को उड़ा ले गया। और इस सेल ऑफ में बचा वही जो नॉर्मल MIS ऑर्डर लगाता है, और ऐसे लोगों की संख्या लो है, मतलब काफ़ी कम है। बहुत सारे लोग ब्रैकेट ऑर्डर या कवर ऑर्डर यूज करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो स्टॉप लॉस सेट करने के चक्कर में मतलब डर भी रहते कितने भयंकर गिरावट क्यों आ रही है, बहुत सारे लोग पैनिक में एग्जिट कर गए। लेकिन जो सरवाइव कर गया उसका सारा टारगेट हिट हुआ, थोड़ा सा समय लेकर के। बाकी बहुत सारे लोग यहाँ पर एग्जिट पाए हैं, मतलब उनको एग्जिट मजबूरी में लेना पड़ा है, या फिर स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो यहाँ पर हमने बिल्कुल अपडेट भी किया है, स्टॉप लॉस हिट हुआ है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, इसको हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाहते। अब चलते हैं ग्रेसिम पर। यहाँ पर आपको परफेक्ट ट्रेड मिला, कोई दिक्कत आई ही नहीं, आपको आराम से शॉर्ट सिग्नल, मतलब यानी कि सेल करने का सिग्नल यहाँ पर मिल गया था। आपको सेल करना था, थोड़ा सा एक बार रिट्रेसमेंट ऐसा कर रहा था, लगा स्टॉप लॉस हमारा हंट हो जाएगा, लेकिन बच गया हमारा स्टॉप लॉस, और उसके बाद सारे टारगेट हमें आकर दे दिया ग्रेसिम ने। ये एक परफेक्ट ट्रेड था आज के दिन का। उसके बाद भारतीय एयरटेल, ये भी परफेक्ट ट्रेड था, आपको आराम से सारे टारगेट अचीव करके इसने दिए। जैसा कि हमने आपको कल बताया था, 514-15 पे बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, उसको फेस करेगा और वहां से गिरावट आ सकती है। बिल्कुल वही हुआ एज एक्सपेक्टेड, बढ़िया ट्रेड हमारा बना भारतीय एयरटेल में। तो अगर आप दिन की बात करेंगे तो हमारे 2 टारगेट, 2 स्टॉप लॉस और 1 स्टॉप लॉस, हम बिल्कुल सर्वाइव, मतलब सेफ हो जाता हमारा स्टॉप लॉस। अगर ये स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं हुई थी तो यहाँ पर भी हमारा टारगेट आ जाता। तो यही मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि आपको बचना है, बाजार में बचना सीखिए, क्योंकि जब आप बच जाएंगे हो सकता है आपका
आपका 3 टारगेट भी हिट हुआ होता। ठीक, 3 टारगेट और 1 सेल आपको देना पड़ता, और ये बेस्ट केस सिनारियो हो जाएगा। और आज हम एवरेज केस सिनारियो में हैं। और आपको एक और चीज़ बता दें, हम 1% का टारगेट लेते हैं, 0.5% का स्टॉप लॉस लेते हैं, यानी कि 2 स्टॉप लॉस हमको 1% का लॉस देंगे और 2 टारगेट हमको 2% का प्रॉफिट देंगे। हम ब्रोकरेज वगैरह काट पीट के भी हम ओवरऑल प्रॉफिट में ही हैं। तो ये चीज़ आपको देखनी होगी। कल के बढ़िया मतलब कल जो स्टॉक्स में हमने ट्रेड किया, हमें काफ़ी ज़्यादा स्टॉप लॉसेस मिले थे, लेकिन फिर भी हम इतने बड़े नुकसान में नहीं थे जितने बड़े आज प्रॉफिट में हैं। तो आप जाकर चीज़ों को चेक किया कीजिए और ऐसे ही अपने आप में अपने ट्रेडिंग स्किल्स में निखार लाते रहिए। कल के स्टॉक्स की बात करेंगे, पहला रहेगा ICICI प्रू। बहुत बढ़िया स्विंग पे खड़ा हुआ है। अब ये स्विंग तोड़कर ऊपर भी जा सकता है, स्विंग पे रेजिस्टेंस भी फेस कर सकता है। आपको दोनों तरफ ट्रेड बनाना है। ग्लेनमार्क फार्मा ये भी वही कर रहा है जो कर रहा है ICICI प्रू। यहाँ पर नेगेटिव साइड बड़ा ट्रेड बनने की एक्सपेक्टेशन है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ट्रेड आपको दोनों तरफ यहाँ पर भी करना है। टेक महिंद्रा यहाँ पर बेहतरीन ट्रेड ऊपर की साइड बन सकता है, लेकिन क्या रूम बचा है तो ये डिपेंड करेगा बाजार पे। नेगेटिव साइड नॉर्मल ट्रेड आप 1% वाला आराम से कर सकते हो, कोई इशू है नहीं। तो ये थे 3 स्टॉक्स जो आप कल ट्रेड कर सकते हो। अब आपको नज़र बनाकर रखनी है कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक में फिर से। अब यहाँ पर जहाँ आपको बेटर ट्रेड मिले, देखो हम यहाँ पर एक्सपेक्टेशन बेटर रख रहे हैं। एज एक्सपेक्टेड वाला माहौल यहाँ पर बन सकता है जो हम 2-3 दिनों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं, एक नीचे हम लोगों को बड़ी गिरावट मिल सकती है HDFC बैंक में, तैयार आपको उसके लिए होना है। सेम चीज़ आपको कोटक महिंद्रा बैंक में मिल सकती है, तो तैयारी बनाकर रखनी है। दोनों सही जगह पर आकर खड़े हुए हैं। अब थोड़ा सा मोमेंटम दोनों का रेंज बाउंड हो जा रहा है, तो इसलिए आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। बाकी आपके लिए ये 5 स्टॉक्स हैं, कोटक, HDFC बैंक, उसके बाद ICICI प्रू, ग्लेनमार्क फार्मा, टेक महिंद्रा। और अगर आप हर जगह से ट्रेड कर लिए और आप जो है बेटर अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहते हो, तो आपको भारतीय एयरटेल पे 500 के लेवल पे ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर ये बड़ा सपोर्ट ले सकता है और इसके नीचे फिसला तो गिरावट भी बड़ी आ सकती है। बाजार के साथ यहाँ पर भी माहौल आपके लिए फेवर में बन सकता है। ठीक, रही बात ग्रासिम की, तो मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि ये 2 दिन हमारे लिए रहेगा। और अगर आप देखें इसको तो दोनों दिन इसने हमको बढ़िया टारगेट अचीव करके दिया है। सही जगह हमने इसमें ट्रेड लिया है, सारी चीज़ें हमारे फेवर में ही रही हैं। तो ग्रासिम में क्या एक और बड़ी गिरावट दिखती है? जी हाँ, मुझे तो दिखती है। और ये गिरावट आपको यहाँ इस लेवल तक दिख सकती है, यानी कि 905 से 910 तक। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो आप ग्रासिम में गिरावट में ट्रेड ले सकते हो। अगर ऐसा कुछ बनता है, पॉजिटिव ट्रेड आप यहाँ पर अवॉइड कर सकते हो। देखो मैंने आपको अदर स्टॉक्स भी बताए हैं, तो कोशिश ये किया कीजिए आप अपने हिसाब से सेलेक्टिव होइए, कोई दिक्कत नहीं है। अंत में हम आपको एक्सप्लेनेशन देने के लिए रेडी हैं। आप गलतियों से सीखते चलिए। आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ अगर ज़्यादा रहेंगी, मतलब ज़्यादा स्टॉक्स अगर आप मतलब उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे, तो आप बेटर ट्रेड लेने के बेटर मतलब और बढ़िया तरीके से आप बेटर ट्रेड ले पाओगे, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। तो बस अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। बाकी आप हमारे साथ अकाउंट खोल सकते हो, हम आपकी सिग्नल ढूंढने में पूरी मदद करेंगे, कहाँ पर बाई कहाँ पर सेल होता है। और यकीन मानिए इससे आसान कोई तरीका है नहीं बाजार में ट्रेडिंग करने का। और एक और चीज़ आपको बता दूं, अगर आपने इस पैटर्न पे, इतने आसान पैटर्न पे ट्रेडिंग सीख ली और उसके बाद आप अपनी स्किल सेट में इंप्रूवमेंट करते गए, टेक्निकल इंडिकेटर्स को आपने मतलब होता है ना उसमें महारत हासिल करते गए, तो यकीन मानिए ये जितने भी आप ट्रेड ले रहे हो इसमें आप और अपनी मतलब होता है ना कि एबिलिटी टू टेक प्रॉफिट वो आप बढ़ा लोगे। तो यही थी आज की वीडियो। मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।